ट्रांजेक्शंस दो टाइप के, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन के लिए हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया। इनकम एंड एक्सपेंसेस भी दो टाइप के, कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल इनकम एंड रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। तो फिर हम कैपिटल एक्सपेंसेस एंड कैपिटल इनकम कहाँ पर लिखेंगे? स्टूडेंट, आपकी अपनी खुद की रॉयल एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, मैं बात कर रही हूँ हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 1। हमने आगे की वीडियो में देखा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि कैपिटल एक्सपेंसेस एंड कैपिटल इनकम जो है वो हम कहाँ पर लिखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हमने सीखा। तो बाकी रह जाते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस एंड कैपिटल इनकम। जनरली स्टूडेंट्स हम बैलेंस शीट में जनरली स्टूडेंट हम बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंसेस एंड कैपिटल इनकम लिखते हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या तो जो भी प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सेम एज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी खुद के कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल इनकम के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक वाइज सम्स कवर करने वाले हैं। पहले सम में मैंने आपको सिखाया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट सम में मैंने आपको सिखाया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। आज एक नया टॉपिक ऐड हो रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे बनाना, जो है आपके टेक्स्ट बुक का सम नंबर 8, जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट दिए हुए हैं और उसके ऊपर से हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हमको सम को बहुत अच्छे से स्टडी करना है और एडजस्टमेंट को भी देखना है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंसेस एंड कैपिटल इनकम अलग करनी है। मतलब कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिखने हैं। तो फर्स्ट है आपका सैलरी। एडजस्टमेंट में दिया है 1000, आउटस्टैंडिंग है तो वो हो गए हमारे 12000। इलेक्ट्रिक चार्जेस 5500, ऑफिस एक्सपेंसेस 4100, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2300, रिपेयर्स ऑफ ग्राउंड 2000। स्टूडेंट, जब मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर की समरी दी थी तब बोला था मैंने कि एक्सपेंसेस के साथ साथ जो डेप्रिसिएशन है वो भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग जो है वो 36,000 की है, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन 3600। फर्नीचर में हमको स्टूडेंट देखना है एडजस्टमेंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। फर्नीचर है 12,000 का जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 7,700 न्यू परचेस है। उसको ऐड करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे 10% डेप्रिसिएशन जो हुआ 1970। सेम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी ऐसा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 17,500 और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नए परचेस है वो है 12,000 तो वो हो गए 29,500 और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है कि हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेल आउट किए हैं तो वो हम माइनस करेंगे और 27,300 बचा, उसके ऊपर 10% तो जो हो गया हमारा 2,713 डेप्रिसिएशन। टोटल ऑफ दिस असेट्स डेप्रिसिएशन इज 8,300। ये हुआ हमारा डेप्रिसिएशन। यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस का टोटल फिनिश होता है। अब हम देखेंगे हमारी इनकम साइड, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड जो डेबिट साइड है और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। स्टूडेंट, एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमको दिसंबर 31, 2015 का ही एक्सपेंसेस या इनकम लेनी। अगर आउटस्टैंडिंग है तो हम ऐड करेंगे, नेक्स्ट ईयर का या लास्ट ईयर का कुछ भी है उसको हमको ये ईयर कंसीडर नहीं करना है, अगर है तो उसको हम माइनस करेंगे।
सब्सक्रिप्शन में 52,000 और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 32,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये ईयर का, दिस ईयर का 2015 का सब्सक्रिप्शन आना बाकी है जो हम ऐड करेंगे, और लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो हमको अभी मिला है जो हमको नहीं कंसीडर करना है, इसलिए हम उसको माइनस करेंगे। तो ये हो गया 54,000। एंट्रेंस फी 3,200, लॉकर रेंट दिया हुआ है 1,250 एंड एडजस्टमेंट में है 250, आउटस्टैंडिंग मतलब कि मिलना बाकी है तो 1,500। सेल ऑफ न्यूज़पेपर 750। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है कि इक्विपमेंट जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने सेल आउट किए, ब्रैकेट में दिया हुआ है कि उसकी कॉस्ट प्राइस 2,200 थी, हमने सेल आउट किया है 2,500। इट मींस के 300 जो है वो हमको प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट हम यहाँ पर लिखेंगे 300। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट, इसको हम हिडन एडजस्टमेंट कहेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमको दिया हुआ है ब्रैकेट में कि हमने फिक्स डिपॉजिट कब लिया था, तो उसका इंटरेस्ट की कहीं पर भी एंट्री नहीं है। इट मींस के इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हमको कैलकुलेट करना है 30,000 फिक्स डिपॉजिट, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट और 110 10th मंथ में हमने फिक्स डिपॉजिट ली है, तो 10, 11 एंड 12 3 मंथ का हमारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो वो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आया 750। स्टूडेंट मैंने कहा था कि जनरली हमको इनकम साइड का टोटल पहले करना है, तो यहाँ पर इनकम साइड का टोटल हुआ 60,500 एंड उसके बाद हम एक्सपेंसेस साइड का टोटल करेंगे, और इनकम की टोटल में से एक्सपेंसेस का टोटल माइनस करके जो आता है उसको सरप्लस कहते हैं। तो सरप्लस आया 26,300। तो ये हुआ हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसका सरप्लस 26,300। स्टूडेंट हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ओपनिंग बैलेंस पता होना चाहिए। ओपनिंग कैपिटल पे ही सारी इफेक्ट होगी, इसलिए हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा सब्सक्रिप्शन जो एडजस्टमेंट में 2014 का दिया हुआ था वो हमारी असेट्स हुई, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग 36,000, फर्नीचर 12,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 17,500 और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो कैश बैलेंस है वो यहाँ पर लिखेंगे हम 7,890। तो ये जो टोटल हुआ 74,590 वो हमारा कैपिटल फंड हुआ। लायबिलिटी साइड पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि हमारी कोई भी 2014 की लायबिलिटीज नहीं है, इसलिए यही हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड होगा कैपिटल फंड, यानी कि ओपनिंग कैपिटल फंड हुआ 74,590। अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए स्टूडेंट अब बनाते हैं फाइनल बैलेंस शीट। स्टूडेंट मैंने पहले ही बोला रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले हमको रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम अलग कर दी। रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दी। अब जो भी बाकी रहता है कैपिटल एक्सपेंसेस एंड कैपिटल इनकम एंड एडजस्टमेंट में लायबिलिटीज़, यानी जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और आउटस्टैंडिंग इनकम है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो हुई हमारी लायबिलिटीज़ एंड आउटस्टैंडिंग असेट्स है तो वो हुई हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वो हुई हमारी असेट। तो सबसे पहले हम कैपिटल फंड से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल फंड है 74,590 जो हमने ओपनिंग बैलेंस से ढूंढकर फाइंड किया। उसमें ही हम लाइफ मेंबरशिप फीस वो ऐड करेंगे, लीगसी ऐड करेंगे एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने जो सरप्लस फाइंड आउट किया वो भी यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये हो गया 1,40,590। एडजस्टमेंट में हमको दिया हुआ है 2015 का सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है 1,000। टूर्नामेंट फंड वन टाइम ही आएगा, इसलिए हम उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे
टूर्नामेंट फंड, बट हमने एक्सपेंसेस भी किया है तो वो माइनस करके बैलेंस बचा 7500। ये लायबिलिटीज साइड में अभी हमको यही इतनी ही इंफॉर्मेशन दी हुई है। चलो मूव ऑन करते हैं असेट साइड पर। सब्सक्रिप्शन आउट जो एडजस्टमेंट में 2015 का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 3200, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है एडजस्टमेंट में 250। हमारी जो बिल्डिंग है उसका ओपनिंग बैलेंस हमको दिया हुआ है 36,000, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 32,400। फर्नीचर जैसे हमने वर्किंग में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वर्किंग किया था कि फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, परचेज किया है 7,700 और उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन माइनस करके 17,730 हमारी फिगर आई। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी सेम कैलकुलेशन करेंगे। ओपनिंग बैलेंस दिया है एडजस्टमेंट में 17,500, नए परचेज किए हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो है 12,000 और सेल दिया है 2200। कॉस्ट प्राइस लेनी है स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमको रिसिप्ट हुए 2,500 वो नहीं लेना है, ब्रैकेट में जो हमको 2,200 दी है वो प्राइस लिखेंगे, तो वो माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन फाइंड होगा हमारा, तो फिगर हुई 24,570। उसके बाद हमको देख लेना है कौन सी फिगर ऐसी है जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखी है, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंसेस या इनकम है, तो वो हम यहाँ पर जो बाकी बचा वो लिखेंगे। बिलियर्ड टेबल हमारी असेट है 17,500, कैश इन हैंड 12,690, बैंक बैलेंस है 10,000 और फिक्स डिपॉजिट 30,000 और उसका इंटरेस्ट जो हमको ब्रैकेट में दिया हुआ है हिडन एडजस्टमेंट 3 मंथ का जो हमारा लेना बाकी है, मतलब हमारी असेट्स हुई तो उसको हम ऐड करेंगे, तो ये हुआ हमारा 30,750। टोटल बैलेंस शीट में तो दोनों सेम ही आना चाहिए, तो सेम हमारा बैलेंस आया 1,49,090, सेम बैलेंस लायबिलिटी साइड का एंड बैलेंस शीट साइड का। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा सम एंड होता है, सम नंबर आपका 8 जिसमें हमको बैलेंस शीट भी बनानी थी। स्टूडेंट ये था हमारा सम नंबर 8 जिसमें हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी बनाना था। स्टूडेंट मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।